ये टेंट क्यों खुला होगा उन्होंने? इसके अंदर डेड बॉडी नहीं है तो। अच्छा, डेड बॉडी डेड बॉडी 4 डेड बॉडी। अच्छा, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भीड़ इकट्ठा हुई है, जो कैजुअल्टी हो गई है पैनगढ़ गांव में। नारायणगढ़ विकास खंड के अंदर एक दूरस्थ गांव है पैनगढ़, और तो वहाँ पे एक दुखद घटना कल रात 1:40 के आसपास घटित हुई, जिसमें ऊपर पहाड़ी से एक पत्थर आया और पूरे मकान के ऊपर गिरा, और उस मकान के अंदर लगभग 4 लोग, उस समय 5 थे, जिनमें से 4 की डेथ हो चुकी है और एक बच्चा उसमें से सुरक्षित निकाल करके उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे काफ़ी लोग हैं, प्रशासन की टीम भी है यहाँ पे, और शायद एसडीएम और डीएम के लिए भी लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। तो सर, जो ये यहाँ पे पैनगढ़ गांव में जो ये दुखद घटना हुई है, इस विषय पे थोड़ा सा बताइएगा कि ये घटना कैसे घटित हुई और किस टाइम पे घटना हुई है, और कितने लोग इसमें कैजुअल्टी कितने लोगों की हुई है? महोदय, ये रात को 1:35 की घटना है। अच्छा, कल रात की? कल रात की। कल थी 21 तारीख रात। जी हाँ, जी हाँ, जी 21 अक्टूबर। जी हाँ जी। और रात को मैं ही सबसे पहले इस स्पॉट पे गया जी। इस स्पॉट पे गया, वहाँ मैंने अंदर आवाज़ सुनी जी। तो मैंने अपने यार दोस्तों को, जितने में गांव में थे, सबको बताया, फ़ोन किया होगा, फ़ोन किया सबको कि भैया हल्ला भी मचाया, गांव में घुमा, हल्ला मचाते मचाते घुमा चारों तरफ कि भैया कि जितने भी मर्द लोग हैं सारे बाहर निकलो, अरे इनको बचाओ जी। और उस जदोजहद में अभी बच्चा हमारा सुरक्षित है। आपने इतनी कोशिश की उस टाइम पे कि जो बेचारे ज़्यादा घायल हो गए थे या दब चुके थे, तो डेथ हो चुकी है, लेकिन उनमें से आपने कोशिश की और एक बच्चे को आप सुरक्षित निकाल पाए। बहू के जिंदा थी, जिंदा निकाला हमने बहू को जी। और उसके हाथ पांव पूरे खत्म हो चुके थे पूरे। हाँ, क्योंकि पत्थर मकान से भी बड़ा है। वो विभत्स दृश्य है, विभत्स दृश्य जिसे कहते हैं। जी जी जी। और वो दृश्य देखे, ये 2015 से हो रहा है यहाँ पे, जो भी बवाला हो रहा है ना, सन 2015 से। कितने साल हो गए? बिल्कुल 7 साल हो गए, पूरे 7 से 8 साल हो चुके हैं। 7-8 साल से ये बवाला चल रहा है जी। और इस पे आज तक कभी कोई सुनवाई हुई नहीं, 0 भर। बस ये मिल गया, ये टेंट वेंट में रह लो, और टेंट वेंट में सर्दी तो गुजरती नहीं है। और इस घटना से एक पूरी जो फैमिली है वो पूरी की पूरी तबाह होगी। वो तो बहुत विभत्स से भी विभत्स, बहुत दुखद से भी दुखद। और इतने में प्रशासन और गांव वालों के अंदर अगर जागरूकता ना आए अपनी जान को बचाने के लिए, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या शासन स्तर पे इस पे बात हुई थी, या शासन ने आपके लिए कोई हेल्प की थी इससे पहले? आर्थिक हेल्प 0%। अच्छा। टेंट दे रखे हैं, थोड़ा बहुत राशन पानी दी, किसी के लिए लालटेन दिया। वो लालटेन सौभाग्य है, उस लालटेन ने कल रात हमारा बहुत काम करा है। अच्छा, क्योंकि उस टाइम वो सोलर लाइट जो थी, यहाँ लाइट वाइट तो सारी चली गई। तो उस टाइम पे खतरा भी रहा होगा, क्योंकि लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, और आप इतने खतरे के बावजूद भी आप वहाँ पे जो कैजुअल्टी हुई थी उन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। आप कितने लोग थे वहाँ पे? पहले तो मैं अकेले गया, फिर मैं यहाँ से अपने मास्टर साहब देवी प्रसाद पुरोहित जी, हमारे गुरुजी हैं, हमारे चाचा लगते हैं, हम उम्र हैं, फिर उनको तुरंत बुलवाया कि आप पहले आओ। सबसे पहले वो, और पहले तो मैं ही गया, मैंने सबको इन्फॉर्म करा वहाँ से, फिर वो आए, फिर उसके बाद हमने वहीं से गांव वालों को, सब लोगों को इन्फॉर्म करा, हल्ला मचाया, फिर सारे लोग आए। अच्छा। सारे लोग इकट्ठे हो गए, फिर सबके सहयोग से महिलाएं पुरुष सारे आ गए। महिलाओं को हमने नहीं आना दे, क्योंकि वो दृश्य थोड़ा वो बहुत ही खतरनाक था, देखने आंखों में देखने लायक नहीं था। जी जी। जैसे ही इसका दृश्य दिख रहा है ना आपको, ये जो चट्टान गिर रही है, जो लगातार गिर रही है, हाँ, वैसी दृश्य था वो। तो बहुत ही दुखदायी। हम उनकी आत्मा के लिए शांति की कामना करते हैं। और हमारे पहाड़ों में बहुत सारे घटनाएं हर वर्ष लगभग हो ही जाती है, क्योंकि पहाड़ खिसकते हैं, कई नदियों में बह जाते हैं। कठिन जीवन है पहाड़ का जीवन, बहुत भौगोलिक व्यवस्थाओं से बहुत एकदम, मतलब यहाँ पे इंसानी जीवन क्या है कि एक कठोर जीवन है जी। प्रकृति कई बार इतनी
कठोर बन जाती है कि परिवार के परिवार ही तबाह कर देती है। जी हाँ। तो सर आपके वो रिश्ते में क्या लगते थे? मेरे पड़ोसी है, उनके पीछे मेरा मकान है। अच्छा, आपका मकान जस्ट उसके पीछे है? जी हाँ जी जी हाँ। मैं तो तभी से, मैं जब से ये टूटा मैं तभी से यहाँ। आप रात को मैं शिफ्ट हो गए थे? रात को क्या, मैंने सब यहाँ आना ही बंद कर दिया था। आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो इन परिवारों के, इनके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक कर रहा था, बहुत ज़्यादा इनको लोगों को परेशानी करी। लेकिन कल सुबह मैंने मेरी माता भी वहीं घर में रहती थी। हाँ, वो कह रही थी कि दिन में अभी पता चला कि वो दिन में अंदर थे, रसोई में काम कर रहे थे, और पीछे से पूरी मकान की दीवार ही ढह गई। दीवार ही ढह गई। तो तब से मैंने कहा भैया तुम महाराज, तुमको तो भगवान ने बचा दिया, अब तो वहाँ जाना बंद करो। तब से डांट रहा हूँ उन बच्चों को, बराबर संभालने भी नहीं ले जाने दे रहा हूँ। तो अभी तक यहाँ पे प्रशासन स्तर पे कितने लोग पहुँचे हैं? क्योंकि अभी दिन के लगभग 2 बजने वाले हैं और सुबह ये घटना घटित हो चुकी है। रात को हमारे प्रशासन की इस मामले में सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग करा। अच्छा, प्रशासन पूरे तहे दिल से प्रशासन साथ में रहा। प्रशासन की भी प्रशंसा करनी पड़ेगी। हमारे कुछ जागरूक जननेता जो है कि वो भी रात में उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। हाँ, और हम रात को ठीक 1:30 बजे वो घटना हुई और उसके बाद जिस स्तर पे यहाँ दूरस्थ गांव है, सड़क उतनी अच्छी नहीं है। रेस्क्यू करके बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाने का जो प्रोग्राम हमने करा, 3 साढ़े 3 बजे लगभग हमने बच्चा जिंदा निकाल दिया था। और उस पे क्या चोट थी क्या? हाँ, उल्टा गिरा हुआ था, उल्टा गिरा हुआ था, उसकी टांगे दिख रही थी ऊपर। अच्छा, हल्की सी। अच्छा, तो मतलब कोशिश करके बहुत मेहनत करी हमें, कई भाइयों लोगों ने। फिर ये भी था कि निकालते हुए भी कई कैजुअल्टी हो जाती है। हाँ, वो सब डर था हमें, पत्थर भी आने का डर था, जो भी था हम लगे रहे। लेकिन एक हिम्मत भी और एक साहस भी अंदर रहा होगा कि लगे रहे। जी हाँ, लगे रहे, पत्थर आते रहे, हम भागते रहे। पत्थर आए जैसे ऊपर से टूटने की आवाज जैसे आई तो हमने भागना चालू कर दिया। अब फिर आवाज कम हुई तो हम लोग फिर क्लोज हो गए। तो इस प्रकार ये हमारा रात भर चलता रहा। तो आप जो ये घटना तो खैर अब घटित हो चुकी है और परिवार के 4 जो सदस्य हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो इसके बाद आप यदि आप प्रशासन से भी अपनी मांग रखना चाहेंगे या प्रशासन को क्या बोलना चाहोगे आप इस विषय? मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि ये अब तो ये पहाड़ी भूमि ऐसी होगी कि यहाँ पे रहने लायक तो जी, क्योंकि हम देख ही रहे हैं जिस हिसाब से लगभग 2 घंटे मुझे भी हो चुके हैं यहाँ पे और लगातार हर 5 मिनट के अंदर ऊपर से चट्टान गिर रही है। जी, यहाँ पे दूसरी भी जगह भी जो है कि वो भी ज़्यादा इतनी वो सुरक्षित नहीं है। पानी की वजह से यहाँ पे गांव बसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ गदरा बहता है, बहुत अनाज पैदा होता है जी। मतलब अनाज किसी टाइम पर पैनगढ़ अपने धान के लिए जो बासमती था, अनाज के मामले में प्याज के लिए और खेती-बाड़ी के लिए जाना जाता है। हाँ, संपन्न था एकदम, संपन्न था। और आज अचानक से पिछले 4-5 सालों से जो घटना घटित हो रही है तो उसने इसे एक भयभीत बना दिया, क्षेत्र में बना दिया है जी। तो क्या कहना चाहोगे आप प्रशासन को कि आपके लिए क्या हेल्प की जरूरत रहेगी? प्रशासन तो सबसे पहले जो हमारे जो लोग मृतक हो चुके हैं उनको तुरंत जल्दी से जल्दी राहत सामग्री दे। राहत मतलब उनका, क्योंकि पूरा मकान भी ढह चुका है, उनको पूरी आर्थिक मदद दे। सभी लोगों, जिन लोगों के मकान भी टूट गए हैं या टूटने के कगार में, इन लोगों को भी, सब लोगों को कुछ आर्थिक हेल्प दे के और उनको आगे उनके विस्थापन की प्रक्रिया की जाए जी। क्योंकि मतलब एक प्रकार से प्रशासन की भी उदासीनता रही जब आपने पिछले टाइम पर भी यहाँ पे मांग रखी। कुछ नहीं तो प्रशासन ने ज़्यादा कठोर काम नहीं उठाया। प्रशासन एक फॉर्मेलिटी होती है, जैसे फॉर्मेलिटी होती है ना, मैं मेहमान के लिए कि हाँ जी चाय पियो, हाँ जी रोटी खाओ, जी, बस वही फॉर्मेलिटी। जमीनी स्तर पे ज़्यादा काम प्रशासन ने किया नहीं, एक्टिव नहीं होता इसमें कोई। यदि प्रशासन ये काम उसमें कर लेता तो जो लोग आज प्रभावित हुए हैं शायद प्रभावित ना होते जी। मेन चीज़ यही है सर। तो दोस्तों ये वाला मकान है, ये देख रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए उसकी सरिया यहाँ पे टूटी हुई है। मैं ऊपर नहीं जाऊँगा अभी क्योंकि लगातार ऊपर से ये पत्थर टूट रहे हैं, हर 1-2 मिनट के अंदर पत्थर गिर रहे हैं और यहाँ से ये पत्थर आता है और ये जा कर के इन खेतों में, आप नीचे देख रहे होंगे इतना बड़ा पत्थर आया था। एक पत्थर ये है दोस्तों, ये बहुत बड़ा है, ये मकान से भी दुगना है, और एक पत्थर ये है, मतलब ये 2 पत्थर कल रात को ही आए। यहाँ पे ये मकान था, एक मकान के बगल से नीचे गया वहाँ पे है, और एक पत्थर ये है जिसने मकान को ज़मीन में मिलाया, जिससे 4 कैजुअलिटी यहाँ पे घटित हुई है और एक बच्चा सुरक्षित रहा उस मकान के अंदर। तो ये है यहाँ पे पैनगढ़ में ये मकान। तो दोस्तों
हमारे नारायणगढ़ विकास खंड के अंदर जो पैनगढ़ गांव है, और आज यहाँ पे एक ऐसी दुखद घटना हुई है, हृदय विदारक घटना जिसे हम कहेंगे, कि इस घटना से पूरा का जो पूरा गांव है, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है नारायणगढ़, पूरा दुखी है। इसलिए दुखी है क्योंकि इस घटना से एक पूरी की जो पूरी फैमिली थी, जो हंसती खेलती जिंदगियां थी, वो कल रात को तबाह होगी। यहाँ पे पैनगढ़ में जो पिछले कई टाइम से यहाँ पे जो ये लगातार ये चट्टान खिसक रही थी पैनगढ़ के अंदर, नारायणगढ़ के अंदर एक गांव है पैनगढ़, तो वहाँ पे घटनाएं घटित हुई है जिसमें 5 लोग उस घर में सो रहे थे यहाँ पे ऊपर पे, और अचानक से रात को ये पहाड़ टूटा और उससे बहुत बड़े पत्थर आए और उस मकान में जो 5 लोग थे वो दब गए। रात को 1:40 के आसपास ये घटना घटित हुई, और जिसमें गांव वालों के हेल्प से रात को ही वो लोग निकाल दिए गए, और उनमें से एक बच्चे को बचाने में सुरक्षित रहे और उसे हॉस्पिटल भेजा गया है, क्योंकि यहाँ पे लगातार पत्थर गिर रहे हैं, आवाज़ आ रही है ऊपर से। और इस घटना से पूरे इलाके में दहशत है। और ये है वो पत्थर जिसे मैं आपको कह रहा था कि एक पत्थर ये है और एक पत्थर वहाँ पे है उधर पे गिरा हुआ। और अब आपको दिखाता हूँ मैं कि इधर देखिए, ये पूरे के पूरे इसने तोड़ दिए हैं कल रात को। ये देख रहे होंगे, ये सड़क बनी हुई थी, इतना बड़ा गड्ढा इस सड़क के ऊपर है, और यहाँ से वो नीचे गया वो पत्थर, और देखिए कितना भयंकर उसने नुकसान पहुँचाया है। और ये पत्थर आया है यहाँ से बीचों बीच से, देख रहे होंगे आप, पूरी लेयर बनी है, और ऊपर है वो चट्टान जहाँ से लगातार ये पत्थर गिर रहे हैं, प्रत्येक दिन गिर रहे हैं, और इसी से वो घटना कल रात को घटित हुई। और इस घटना से पूरा जो इलाका है वो क्षुब्ध हो चुका है, और जो पूरी फैमिली थी वो कल रात इस हादसे में 4 लोगों की डेथ हुई है, और बहुत ही हृदय विदारक ये घटना पैनगढ़ में घटित हुई।